क्या हाल चाल? बढ़िया। आज हमारा टॉपिक है, हमने पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिया था। आज हमने आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिया है। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए हमने। 45 या 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। सब मस्त क्वेश्चन, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज। आईपीएससी 1 घंटे में आपका आईपीएससी सब क्लियर। यहाँ पे कुछ रूल्स थोड़े मोड़े बताए गए हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर जब करते हैं तो पहले हम क्या चेक करते हैं? पहले हम चेक करते हैं कोई प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, अगर एक से ज्यादा। पहले हम ये चेक करते हैं कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर एक ही है तो उसी को पीरियोडिटी जाती है। अगर एक से ज्यादा है तो हमें क्या चेक करना पड़ता है? तो हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? तो हम चेक करते हैं कि उसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन है, मतलब हम उसकी पीरियोडिटी के अकॉर्डिंग हम उसको चेक कर देते हैं। सबसे पहले यही देखा जाता है। फिर पीरियोडिटी किसको देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स। हो सकता है कि हम जिस पाथ पे जा रहे हो उस पाथ पे एक से ज्यादा, हो सकता है उस पे बॉन्ड्स ज्यादा है, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम लॉन्गेस्ट चेन को पीरियोडिटी देते हैं। फिर हम चेन देखते हैं कि कौन सी चेन ज्यादा कार्बन की है। फिर उसके बाद अगर वो भी सेम है, मान लो ये तीनों टाई हो गया, फिर हम देखते हैं मैक्सिमम लोकेंट्स। लोकेंट्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट। हम उस पाथ को प्रीफर करते हैं जिस पाथ पे सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट सबसे ज्यादा। फिर अगर वो भी सेम हो जाए, फिर हम लोवेस्ट लोकेंट देखते हैं, मतलब जिस पाथ पे हम जा रहे हैं उस पाथ पे जो लोकेंट हो नियरेस्ट पोजीशन पे कहाँ पे पड़ रहे हैं। तो जो नियरेस्ट पोजीशन में पड़ेंगे तो हम वहां से उसको फॉलो करेंगे। मान लो हम इस किसी एक पाथ से जा रहे हैं, पहला लोकेंट सेकंड पे आ रहा है और दूसरे पाथ में सेम पेरेंट चेन है वो तीसरे पे आ रहा है, तो हम पीरियोडिटी दूसरे वाले को देंगे। अगर वो भी सेम हो जाए तो लास्ट में हम फिर देख लेते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर कोई इथाइल आ रहा है तो फिर किसी दूसरे पाथ पे दो में मिथाइल आ रहा है, तो हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इथाइल को पीरियोडिटी दे देते हैं, तो हमारा लास्ट में अल्फाबेट ही बचता है। तो आपने पढ़ा होगा कुछ प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स होते हैं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। वो आईपीएससी सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। प्रीफिक्स में जैसे साइक्लो आता है, बाई साइक्लो आते हैं, स्पाइरो आते हैं। कोई साइक्लिक कंपाउंड होगा तो उसमें साइक्लो यूज ही होगा। बाई साइक्लो आपके सिलेबस में नहीं है। बाई साइक्लो उस कंपाउंड को बोलते हैं जिस दो साइकिल में दो कार्बन कॉमन। स्पाइरो भी होते हैं, इसी में आते हैं। स्पाइरो का मतलब ऐसे दो रिंग जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे लेकिन उसमें सिर्फ एक कार्बन क्या होगा? कॉमन होगा, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो क्या है? एक स्पाइरो। जैसे ये कंपाउंड अगर तुम आपसे कहा जाए ये एक स्पाइरो है क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन कॉमन। ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है आपको पता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं वो लोकेंट्स आते हैं जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो उसमें क्या आता है? एल्काइल ग्रुप आते हैं, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं, ये कभी फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करते। कौन? एल्काइल ग्रुप हो गया, नाइट्रो हो गया, नाइट्रोसो हो गया, हेलोजन हो गया, ओआर हो गया, एल्कोक्सी हो गया ना। और एल्कीन और एल्काइन को भी आईपीएससी फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करता। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं, ये कभी फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करते। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास ये कुछ पीरियोडिटी ऑर्डर जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, आपको पता है। फिर सल्फोनिक एसिड आएगा, फिर एनहाइड्राइड आएगा, फिर एस्टर आएगा, फिर एसिड क्लोराइड आएगा, फिर एसिड अमाइड आएगा, फिर CN आएगा, फिर CHO आएगा, फिर कीटोन आएगा, देन अल्कोहल, देन अमाइड। तो आपको एक तो ये याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड पीरियोडिटी में सबसे ज्यादा। उसके बाद देखो सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड उसे दिखेगा नहीं तो आईपीएससी में। फिर एस्टर और एसिड क्लोराइड और एसिड अमाइड, ये तीनों आपको पता होना चाहिए, इनका ऑर्डर। और ये तीनों कि जो साइनाइड होता है वो अल्डिहाइड से ज्यादा पीरियोडिटी होती है और अल्डिहाइड की कीटोन से ज्यादा होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में अमाइड NH2। सबसे लास्ट में कौन आता है?
ये है पीरियोडिक ऑर्डर, मतलब अगर इनमें से कोई 2 या 3% हुए किसी कंपाउंड में, तो हमें प्राइमरी जो फंक्शनल ग्रुप होगा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसकी पीरियोडिटी ज्यादा होगी, वो होगा। चलो, प्राइमरी सफिक्स भी होता है, आपको पता है प्राइमरी सफिक्स में इन आता है, या डाई इन भी हो सकता है, या डाई आइन भी हो सकता है, या मतलब दो ट्रिपल बॉन्ड हो, या दो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और या तो E9 हो सकता है, एक एल्कीन हो एक एल्काइन हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स तो आपको पता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो ओइक एसिड, अल्डिहाइड हुआ तो अल होता है, कीटोन हुआ तो ओन होता है। सबका प्रीफिक्स और सफिक्स आपको पता होना चाहिए। अब अल्डिहाइड का पता है कि प्रीफिक्स क्या होता है, फॉर्माइल होता है, ऑक्सो भी होता है। अभी जितना भी सब कुछ है, हम क्वेश्चन में सब आ जाएगा आज। कौन क्या है, कैसे है, सब कुछ सारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा। चलो, हम डायरेक्ट अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये आपके सामने पहले दो क्वेश्चन है। आपको पहले पैरेंट, यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, कार्बन कार्बन है, तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन देखना। बताओ कहाँ से चला जाए, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पे आ रही है? अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, 1 2 3 4 5 6, इधर जाने पे 7, इधर जाने पे 8 आ रही है, ठीक है, तो ये बड़ी है। हो सकता है इधर से जाना पड़े 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 की ही आपकी पेरेंट चेन आ रही है। या तो आप ऐसे जाओ, या आप ऐसे जाओ, या ऐसे आओ, कोई एक रास्ता तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब बताओ कौन सा फॉलो किया जाए। सपोज दैट अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से चालू किया है, चल अगर मैं यहाँ से चालू करूँ, 1 2 3, 3 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है मिथाइल, 3 पे मिथाइल मिल, अच्छा चलो इधर से देखते हैं। 1 2 3, यहाँ पे भी 3 पे इथाइल आ रहा है। अगर मैं इधर से जाऊँ, 1 2 3, 3 पे इथाइल आ रहा है, मतलब दोनों सेम ही है, चाहे इधर से चले जाओ चाहे इधर से। अब आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे भी करीब पड़ रहा है 3 पे, और इधर से भी 3 पे ही आ, तो जहां करीब होगा उसको फॉलो करेंगे, ये तो पढ़े हो। 3 पे, अब दोनों 3 पे आ रहे हैं, तो पीरियोडिक किसको जाएगी? तो पीरियोडिक जाएगी उसको जो अल्फाबेट में पहले आता है। अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, इथाइल की मिथाइल? वो बता, इथाइल में ही आएगा, मिथाइल में एम आएगा, इसका मतलब जीतेगा ये। तो चालू कर दें कहीं इन, चाहे यहाँ से चले जाओ चाहे यहाँ से चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 पे इथाइल आ रहा है और पीरियोडिक में मिथाइल में एम आता है, इथाइल में ही आता है, इसलिए इधर से चलना पड़ेगा। 6 7 और 8, ये आपकी पेरेंट चेन हो गई 8 नंबर की। बस इसका नाम क्या होगा? तुम्हारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट आपका ये, दो सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, मतलब लोकेट जिसको बोलते हैं, एक लोकेट यहाँ। 3 पे क्या है आपका, इसका अगर आईपीएसी नेम लिखा जाए तो 3 पे इथाइल है, और क्या है बताओ? 3 पे है आपका इथाइल, और 6 पे है मिथाइल। लिख दो पूरा क्या आप लिख लोगे? 3 इथाइल, 6 पे क्या है, मिथाइल। 6 पे क्या है, 6 पे है मिथाइल, और 8 कार्बन की चेन है, तो क्या बोलेंगे उसको, ऑक्टेन। ये इसका आईपीएसी नेम, करेक्ट। चलो इस पे आगे। सबसे पहले यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है, ना कोई डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी नहीं है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे और उस रास्ते पे चलेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े। सबसे बड़ी चेन कहाँ दिख रही है आपको? अगर मैं यहाँ से चलूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रही है। अच्छा अगर मैं यहाँ से चलूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 आ रही है। कितनी आ रही है? 9। इसका मतलब इसी को फॉलो करना है, चाहे आप इधर से आओ चाहे इधर से जाओ, कहीं तो आपको जाना पड़ेगा। अगर मैं इधर से चलना चालू करूँ, मान लो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, क्या आ रहा है? 1 2, यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 पे मिथाइल आ रहा है, फिर देखो यहाँ 4, 5 पे मिथाइल आ रहा है, फिर यहाँ पे 6 पे मिथाइल आ रहा है, फिर 7 पे आ रहा है। देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ मिल रहे हैं,
देखो 3 पे मिथाइल है और 4 पे इथाइल है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट 3 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है, 7 पे मिल रहा है, ठीक करेक्ट। अच्छा अगर मैं इधर से 1 2 3 3 पे भी मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, 6 पे इथाइल, 7 पे सेम वही 3 4 5 6 7 उधर से भी, और इधर से भी जाने पे 3 4 5 6 7 पे आ रहा है। अब मसला क्या है कि देखो यहाँ पे इथाइल है, ये क्या है आपका इथाइल, यहाँ से जाने पे इथाइल चौथे पे आ रहा है, अगर मैं इधर से आऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 पे इथाइल आ रहा है, तो प्रियोरिटी जाएगी इसको, किसको, इस वाले को, क्योंकि इधर से चौथे पे इथाइल आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इस रास्ते से ही जाऊंगा, मतलब मेरा ये रास्ता सही है। 5 6 7 8 और क्योंकि इथाइल में ई आता है अल्फाबेट, इसलिए जीतेगा ये। तो 4 पे क्या मिला आपको, 4 पे इथाइल मिला। मिथाइल कहाँ कहाँ है, 3 5 6 7 पे, 3 5 6 7 4 जगह है ना, देख लो कहाँ कहाँ, एक यहाँ पे है, 3 5 6 और 3 5 6 7 कितनी बार है, 4 बार है, तो क्या लिखूंगा, टेट्रा मिथाइल, क्या है ये, टेट्रा 4 बार है मिथाइल, और कितने की चेन है, 9 की, तो 9 को हम क्या बोलते हैं बताओ भाई, 9 को हम बोलते हैं नोनेन। हाँ, ऑक्टेन के बाद क्या आता है? नोनेन आता है, करेक्ट। तो देख लो, ये नॉर्मल था कार्बन वाली चेन का, ठीक है। चलो आपको होमवर्क देता हूँ, जिसको यहाँ C2H5 है, यहाँ पे C2, ये कार्बन की चेन, यहाँ हाइड्रोजन लगा सकते हैं, इसका भी बेसिक नेम आप खुद लिख दोगे वहां पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते, चलो ये है। अब देखो, अब क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो अब बताओ उसमें नंबरिंग कहाँ है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, सिर्फ क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि हैलोजन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करते। चलो बताओ नंबरिंग कहाँ से की जाए, बताओ नंबरिंग कहाँ से होगी। अगर मैं सबसे बड़ी चेन ढूंढूं, अगर मैं यहाँ से चालू करूँ, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 इधर ही से आ रही, या तो मुझे इधर से जाना, क्योंकि इधर जाने में छोटी चेन है, 6 की है, या तो मैं इधर से जाऊंगा या तो इधर से, जैसे इधर से जाने पे 3 पे ब्रोमो आ रहा है, कितने पे ब्रोमो आ रहा है, पहला आ रहा है 3 पे ब्रोमो, ठीक है। और चल 3 4 फिर 5 पे आ रहा है क्लोरो, और 5 पे आ रहा है मिथाइल, इधर से जाने पे। चलो अगर मैं इधर से आना चालू करूं ऊपर से, तो मैं ऊपर से आना चालू करूंगा, 1 2 3, 3 पे ही मिथाइल मिल रहा है, 3 पे ही क्लोरो मिल रहा है, देख लो, और 4 और 5, 5 पे है ब्रोमो। देखो पहला हो गया टाई, ये हो गया 5, ये छोटा है, तो पीरियोडिक किसको जाती है, छोटे वाले को, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, जिसका लोकेंट लोवेस्ट पोजीशन पे होगा वही जीतेगा। इसका मतलब है कि ये जीत जाएगा और ये वाली पोजीशन नहीं सही, इसका मतलब मुझे चलना पड़ेगा इधर से। 1 2 3 4 5 6 और 7, अब इसका नाम आप लिख सकते हो, 5 पे ब्रोमो है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ। तो मैं इसका नाम लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 5 पे है ब्रोमो, 3 पे है क्लोरो, अल्फाबेट में लिखा था पता ना, 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 मिथाइल, और 7 कार्बन की चेन है पेन, करेक्ट। लिख लेना खुद से, 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 मिथाइल हेप्टेन। चलो इस पे आ जाओ, बताओ डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आएगा, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पीरियोडिक डबल बॉन्ड को दी जाए, उस तरफ से चलेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक रखा हो। अगर सोचो मैं यहाँ से चलूं, तो डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, 1 पे डबल बॉन्ड, फिर 2, फिर सब्स्टिट्यूएंट 3 पे ब्रोमो। अगर मैं इधर से आऊं, 1 2, देखो 1 पे डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पे ही आ जाता है मिथाइल, तो मुझे कहाँ से चलना पड़ेगा, जहां से सब्स्टिट्यूएंट मतलब लोकेंट्स करीब पड़े, तो हमारा बेस्ट है कि हम इधर से चलें, क्योंकि यहाँ से आने पे 2 पे ही हमारा क्या मिल रहा है, लोकेंट मिल रहा है, इधर से आने पे 2 पे नहीं मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, इसलिए फिर जीतेगा ये, बस खेला खत्म। 3 4
5 और 6। बस इसका नाम क्या होगा? 4 पे ब्रोमो, क्या है? 4 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है। क्या है इसका नाम? 4 ब्रोमो, 2 पे क्या है? 4 ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है। मैं इसका इसलिए लिख रहा हूँ कि 2 डबल बॉन्ड। बताओ, अब है 2। अब आएगा पैरेंट चेन। हेक्स लिखा जाएगा कि हेक्सा? आपको पता है जब एक से ज्यादा 2 पाई बॉन्ड होता है तो हम क्या लिखते हैं उसको? हेक्स नहीं, हेक्सा। सफिक्स ए लगाना पड़ता है। ब्यूट तो ब्यूटा, पेंट तो पेंट, क्योंकि एक से ज्यादा डबल। हेक्सा कितने कितने पे डबल बॉन्ड है? 1 और 5 पे, तो लिखेंगे 1, 5। फिर लिखेंगे डाई ईन, 2 बार है, 2 बार है तो 1 और 5 पे है, इसलिए इसका नाम होगा 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सा 1,5 डाई ईन। करेक्ट? ठीक है ना? इसका बताओ, क्या बताओ, कहाँ से नंबरिंग? इधर से, इधर से। आपको पता है इधर से आने पे 1 पे ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता है पीरियोडिक ऑर्डर दोनों का सेम, जो करीब पड़ा वहां से चालू करते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता यूपीएससी, हम वहां से चालू करते हैं जहां से वो जो करीब पड़ेगा वहां से चालू कर देंगे। डबल बॉन्ड करीब तो डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड करीब तो ट्रिपल बॉन्ड से। लेकिन जब दोनों 1 1 पे आ गए, देखो ये भी अगर यहाँ से चालू करेंगे तो 1 पे, यहाँ से भी चालू करेंगे तो 1 पे। अब बताओ क्या? अब देखो, अगर मैं इधर से चालू करूं 1 2 3 पे ब्रोमो आ रहा है, अगर मैं इधर से चालू करूं 1 2 3, 3 पे फ्लोरो आ रहा है, क्या सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे? पता है ना, 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो मेजॉरिटी जाएगी डबल बॉन्ड। अगर ये यहाँ पे होता, मान लो ये पीरियोडिक इसको जाए, तो डबल बॉन्ड में क्यों इसको पीरियोडिक जा रही है? क्योंकि इसके नाम में ई रहता है और इसके नाम में आइन आता है, तो अल्फाबेटिकली ये जीत जाता है ई की वजह से। तो नंबरिंग में यहाँ से चालू करूंगा 1 2 3 4 5 और 6। अब आप सॉल्व करो। अब आपको नाम दिख गया है, 4 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, हेक्स। एक कार्बन की पेरेंट चेन है तो क्या लिखेंगे? हेक्स 1 इन 5 आइन। और ये भी याद रखो, देखो लिख देता हूँ थोड़ा, यहाँ भी एक 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, कितने की पेरेंट चेन है? 6 की, तो लिखूंगा हेक्स 1 पे इन है। बताओ इन में ई आएगा कि नहीं? ये जो ई लिखा हूं मैं सही है? 1 इन और 5 आइन। इन का ई हटा देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉवेल, वॉवेल को पता है ना, जब वॉवेल आता है तो इन का ई हमें हटाना पड़ता है, सिर्फ ई एन लिखते हैं। वॉवेल में कौन कौन होता है? वॉवेल में कौन कौन आता है? ए ई आई ओ यू और साथ में वाई, 6 वॉवेल होते हैं। सही। अगर ये आ गए, जैसे अल आ गया, अल्डिहाइड में आएगा अल्कोहल, में आएगा ओन, कीटोन में आएगा ओन, ओइक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा ओइक एसिड, और आइन में आ गया वाई। अगर कोई वॉवेल आ रहा है, हमें जो इन है ना, इन का ई को हम क्या करते हैं? इसको हटाना पड़ता है। इसको हम हटा देंगे तो हमारा जो आईपीएससी नेम है वो क्या हो जाएगा? वो करेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ से हम रफू चक्कर करते हैं। चलो अगला बताओ, इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी? इसकी तो डबल बॉन्ड को पीरियोडिक जाएगी, सबको पता है। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड जहां से करीब पड़ेगा, डबल बॉन्ड यहाँ से करीब पड़ रहा है तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5, ये तो आसान है। 5 पे ब्रोमो है, 5 पे क्लोरो है, पेंट 2 इन, बस खत्म। 5 ब्रोमो, 5 पे ब्रोमो, 5 क्लोरो, पेंट 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड। तो इसका नेम लिख लेना, ठीक है? इस पे आते हैं। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया। देखो ये अल्कोहल है, हमें पता है पीरियोडिक अल्कोहल को जाती है,
अल्कोहल को जाएगी तो जहां से करीब पड़ेगा, 1 2 3, 1 2 3 4, तो हमें लेफ्ट से करीब पड़ रहा है, तो हम कहाँ से चालू करेंगे, लेफ्ट से। हाँ, तो बताओ कितने की पैक, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एक्स। क्या लिखेंगे डायरेक्ट, एक्स। कितने पे इन है, 2 पे इन है, 2 इन 5 फाइन, और 3 पे क्या है, ऑल, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल। एक्स 2 इन 5 पे आइन हो गया, और 3 पे अल्कोहल, तो 3 और, करेक्ट। आगे बढ़ो। अब बताओ इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी बताओ। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तुमको पता है डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी इसलिए दी जाएगी, फिर पता है इन में ये आता, आइन में आ जाता है, इसका मतलब हम प्रियोरिटी या यहाँ से चालू करेंगे, 1 2 3, नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे भी डबल बॉन्ड है, तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन में जाएंगे, 4 5 और 6, ठीक ही पेरेंट चेन बन गई। अब बताओ इसका, इसको क्या बोलते हैं, ये है सब, मिथाइलिडीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये जो है ना, C डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोला जाता है, 3 पे क्या है, इसको बोला जाता है मिथाइलिडीन। 3 पे मिथाइलिडीन है, और कितने की पेरेंट चेन है, 6 की, तो लिखेंगे हेक्स। कितने पे इन है, 2 पे इन है, और 5 पे क्या है, आइन। ये हमारा इसका आईपीएसी है, इसको याद रखो, इसको मिथाइलिडीन। आगे बढ़ा जाए, चलो। पीरियोडिक जाएगी डबल बॉन्ड, तो सबको पता है। चालू कहाँ से करें, अगर मैं यहाँ, तुम सोच रहे हो कि डबल बॉन्ड को जाएगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है नहीं यहाँ पे, तो पीरियोडिक जाएगी आपकी डबल बॉन्ड। दो रास्ते, या तो इस तरफ से चले जाओ, या तो नीचे चले जाओ। अगर मैं इस तरफ से जाऊंगा तो 3 पे मिथाइल आएगा, क्या आएगा, अगर मैं इस तरफ से जाऊंगा तो 3 पे ब्रोमो आएगा। आपको पता है अल्फाबेट ऑर्डर में ब्रोमो पे में बी आता है, और मिथाइल में एम। इसका मतलब जीतेगा ब्रोमो। 1 2 3 4 5 और 6। वैसे भी उस तरफ से जाएंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता है, यहाँ से ये 3 पे आ रहा है, तो ये भी 3 पे आ रहा था, इसलिए यहाँ पे अल्फाबेट ऑर्डर में ब्रोमो आ रहा। अब आपके पास नाम है 3 ब्रोमो, करेक्ट। क्या लिखोगे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो है, और 4 पे इथाइल, 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन नहीं, डबल बॉन्ड। 3 ब्रोमो, 4 मिथाइल, 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, लिख लेना है इसको। इस पे आते हैं, तो बताओ इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन या साइनाइड। अब पीरियोडिक ऑर्डर में सीएन की पीरियोडिटी ज्यादा होती है, इसलिए वहीं से चालू करेंगे जहां से सीएन का कार्बन। 1 2 3 4 और 5, ये लॉन्गेस्ट चेन पे चलेगी। हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, बताओ इसका नाम क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH2। क्या पढ़े, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथेनाइल। इथीन से बना है ना, जिसको बोलते हैं इथेनाइल। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता, तो जहाँ पे ई है वहां वाई आ जाता, इथाइनाइल हो जाता। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 पे क्या है, 2 पे है इथेनाइल, 2 पे क्या है, और 4 पे क्या है, ऑक्सो या कीटो भी बोलते हैं, 4 को कीटो या ऑक्सो भी बोल सकते हो। और कितने की ना, 5 की कार्बन है, 2 इथेनाइल, 4 कीटो या ऑक्सो, पेंटेन नाइट्राइल, क्योंकि 1 पे ही नाइट्राइल है, और CN का सफिक्स नाइट्राइल ही तो होता है, और उसका प्रीफिक्स साइनो होता है। ठीक, नाम लिख लेना, मैं बता दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ यहाँ पे नंबरिंग से, अगर मैं कीटोन जहां से, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, कीटोन हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो जहां से वो करीब पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड, क्योंकि जैसे ही हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं तो फिर पीरियोडिक मल्टीपल बॉन्ड्स हो जाती है। अगर मैं इधर से चालू करूं तो भी तो 3 पे ही आ रहा है, इधर से भी 3 पे, इधर से भी 3 पे, तो पीरियोडिक किसको जाएगी, डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5, बताओ 2 पे क्या है आपके पास,
दो पे एक सब्स्टिट्यूएंट, टू मिथाइल पेंट, वन इन, इन का लास्ट में ही हटाना पड़ेगा क्योंकि थ्री पे ओन है, ओन वॉवेल है ना, वॉवेल। इसका मतलब है कि टू मिथाइल पेंट, वन इन, थ्री ओन, खत्म। यही ना, यही होगा ना भाई। पेंट, टू मिथाइल पैरेंट चेन 5 की, पेंट वन पे डबल बॉन्ड है, वन इन और थ्री ओन, क्योंकि ये कीटोन है इसका सफिक्स क्या होता है, ओन। इसको भी लिख लोगे विद। इसका बताओ। इसमें देखो मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, कीटोन है, कीटोन सबको पता है, तो हम यहाँ से कीटोन है तो जहां से करीब पड़ेगा वहां से चलेंगे। तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3, 4 5 की चेन है, इधर नहीं जाएंगे इधर जाएंगे क्योंकि इधर कितने की चेन है, 6 की चेन। इधर कितने की चेन है। अब इसका नाम आपको दिख गया हो, कितने सब्स्टिट्यूएंट है बताओ। 4 पे है इथाइल, ठीक। अब देखो 3 पे क्या है, देखो यही सेम है, ये इथेनाइल था और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है इथाइनाइल। क्या बोला जाता है इसको। हाँ। ये क्या है, ये इथाइल, और ये क्या है, 3 पे क्या है, इथाइनाइल। 4 पे इथाइल, 3 पे इथाइनाइल, 3 पे हाइड्रोक्सी। 6 की कार्बन है तो हेक्स, 5 पे डबल बॉन्ड, 5 इन, इन लिखा जाएगा, ई हटाएंगे वॉवेल है, 2 पे ओन है। समझ गए, तो इसका भी नाम लिख लोगे, 4 इथाइल, 3 पे इथाइनाइल, 3 पे हाइड्रोक्सी और हेक्स, 5 इन, 2 ओन। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं इस पे। इसमें टोटो फंक्शनल ग्रुप कौन है, हमें पता है कि अल्डिहाइड की पीरियोडिक, इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड, वहीं से चालू होगा। 1 2 3 4 5 6, इधर की इधर देखो मसला क्या है कि यहाँ पे देखो C2H5 लिखा है, एक्चुअल में C2H5 नहीं है, इसको C2H5 लिखा गया है, तो इसको तोड़ दो किसमें, CH2 और CH3 में, तो 5 आएगा, तो अगला क्या आएगा 6, तो पेरेंट चेन 7 की होगी, ऐसा। करेक्ट। कभी कभी C2H5 एक साथ लिख देता है तो उसको अलग अलग करके लिख दो, CH2 CH3, पेरेंट चेन ज्यादा की हो सकता है बनती। अब देखो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो क्या क्या है, 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 2 इथाइल, 5 मिथाइल, कितने की, हेप, 7 की चेन है, 3 इन, 1 आई, सही ना। या ऐसे भी लिखा है, 3 पे जब इन लिखोगे ना, इन का ई हटाते हैं और 1 पे क्या लिखते हैं, या पूरे को एक साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी, इनल, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि जब 1 पे आ रहे हैं तो वन वाल, जब यहाँ 1 पे आएगा, 1 पे, सिर्फ 1 पे, तो इसको एक साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे अल्कोहल आता है तो इनॉल भी लिख सकते हैं, कीटोन आता है तो इनोन भी लिख सकते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे 1 पे आ रहा हो, जब उसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स 1 पे आ रहा है। ठीक है, इसको भी लिख लोगे। चलो ये बताओ, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन, ये अल्डिहाइड है, ये तो अल्डिहाइड है, पता है ये अल्डिहाइड है। टर्मिनल पे सीओ क्या होता है, अल्डिहाइड। टर्मिनल पे सीओ क्या होता है बताओ, टर्मिनल पे सीओ अल्डिहाइड होता है, ये CN है, ये कीटोन है। अब बताओ पीरियोडिटी सबको पता है कि CN की ज्यादा होती है, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है CHO के दो प्रीफिक्स यूज होते हैं, CHO का दो प्रीफिक्स, जब उस कार्बन की नंबरिंग नहीं होती तो वो फॉर्माइल होता है, जब ऐसा अटैच हो, मतलब वो पेरेंट चेन का हिस्सा ना हो, तो उसको हम फॉर्माइल बोलते हैं। अगर उसकी भी नंबरिंग होगी, अभी आगे क्वेश्चन आएगा, तो उसको ऑक्सो बोलते हैं। तो 2 पे फॉर्माइल है, 5 पे ऑक्सो है, और कितने की चेन है, हेक्स, हेक्सेन, हेक्स 1 नाइट्राइल ऐसे बोल, या हेक्सेन नाइट्राइल भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या है, 2 पे फॉर्माइल और एक यहाँ पे 5 पे ऑक्सो, 6 की चेन है, हेक्सेन नाइट्राइल। ओके, समझ गए, आगे बढ़ते।
ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। चलो बताओ, इसका आईपीएससी नेम क्या हो? चलो बताओ, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल या एसिड क्लोराइड? को पता है मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। चलो 4 पे क्या है? कितने सब्स्टिट्यूएंट है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास है 2 सब्स्टिट्यूएंट। कितने हैं? एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये, ठीक है। चलो 4 पे क्या है? 4 पे क्या है? 4 पे दोनों अल्फाबेट ऑर्डर। COCl का प्रीफिक्स क्या होता है? क्लोरोफॉर्माइल, यही होता है। चलो और 4 पे ही क्या है आपका? 4 पे ही आपका है हाइड्रोक्सी। हाँ। 4 की पेरेंट चेन है ब्यूट 1 ओइक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड भी लिख सकते। करेक्ट, यही आएगा, ठीक है। चलो इसका बताओ, इसका क्या होगा? ये अमाइड है। अमाइड लिंकेज से पता है अमाइड में क्या होगा? पहली इसकी नेमिंग होगी ये, जो एन से कनेक्ट। इसकी नेमिंग क्या होगी बताओ? 1 पे ब्रोमोन है और एन से कनेक्ट है, तो क्या लिखते हैं? एन। क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 1। एन पे क्या कनेक्ट? एन पे क्या कनेक्ट है? एन से कनेक्ट है क्या? 1 ब्रोमो। एन पे क्या कनेक्ट है? 1 ब्रोमो। ब्रोमो है 1 पे और 2 की चेन है ब्रोमो इथाइल। ये तो इसकी नेमिंग। पहले जो एन से कनेक्ट है उसकी नेमिंग करते हैं। अब देखो पेरेंट चेन इधर कितने की है बताओ? 1 2 3, 3 की चेन है। ये अमाइड है, तो क्या नाम होगा बताओ? प्रोपेनामाइड। ये इसका क्या हो गया? अमाइड ही होता है सफिक्स। चलो इस पे कौन फंक्शनल ग्रुप है इसमें? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन? कीटोन है, तो कहाँ से चलेंगे? जहां से वो नियर बाई। 1 2 3 4 5। अरे नंबरिंग गलत हो गई क्या? अच्छा 2 बार 1 हो गया है। क्या हो गया है? 2 बार 1 हो गया है। 1 2 3 4 5 6। क्या होगा? 1 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। आपके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है? लोकेंट्स कितने हैं? एक इधर है और एक इधर है। तो बताओ क्या? 3 पे क्या है? 3 पे क्या है? 3 साइक्लोप्रोपाइल है। 4 पे क्या है? 4 पे मिथाइल है। कितने की पेरेंट चेन है? 6 की, तो क्या लिखेंगे? हेक्स। कितने पे ईन है? 4 पे ईन है और 2 पे ओन है। आपको पता है ई हटाना पड़ता है क्योंकि वॉवेल है, ठीक है। चलो इस पे आते हैं, किसका बताओ? इसका नेम क्या होगा? इसकी नेमिंग करोगे तो क्या आएगा बताओ? इसकी नेमिंग करो। कौन मेन फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। तो यहाँ से चालू करेंगे 1, इधर जाएंगे इधर जाएंगे, क्यों? क्योंकि 2 पे मिथाइल भी है और 2 पे डबल बॉन्ड, और यहाँ से 4 पे भी हाइड्रोक्सी आ रहा है, 5 और 6, ठीक है। अब हमारे पास 2 लोकेंट्स हैं। 4 पे क्या है आपका? 4 पे आपका है हाइड्रोक्सी। 2 पे क्या है? 2 पे है आपका मिथाइल। क्या लिखेंगे? साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो
हेक्स की हेक्सा, हेक्सा लेंगे क्यों? क्योंकि दो बाई बॉन्ड है। कहाँ कहाँ पे है? 2 और 5 पे। 2, 5 डाई इन का ही हटाना पड़ेगा क्योंकि 1 ओन आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, तो इसका ये नाम। करेक्ट। चलो इस पे आते हैं। कौन मेन फंक्शनल ग्रुप आपको पता है? सी एन, तो सी एन से चालू करेंगे। 1। चलो अब कहाँ जाएंगे? इधर पे हाइड्रोक्सी है, इधर पे ब्रोमो है, तो कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ जाएंगे इस ब्रोमो की तरफ? 2, 3, 4 और 5। क्या हो जाएगा? 2 पे क्या है? ब्रोमो। 5 पे क्या है? 5 पे हाइड्रोक्सी। अब कहाँ जाएंगे? बताओ कहाँ जाएंगे? इसका नाम क्या है? ये है हमारा मेन फंक्शनल। क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप। बताओ इसकी नेमिंग क्या होगी? ये है क्या? साइक्लोपेंटेन। फिर क्या लिखेंगे? कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल क्योंकि वो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइट्राइल। चलो यहाँ आते हैं। बताओ कहाँ से नंबरिंग होगी? हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? एसिड है, तो एसिड से चालू करेंगे। 1। इधर अल्कोहल है, इधर एल्कीन है, तो कहाँ जाएंगे? अल्कोहल की तरफ। 3, 4, 5, 6। तुम देखो क्या है? 3 पे क्या है? 3 पे है हाइड्रोक्सी। ये क्या है? कितने की चेन है? 6 की, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्स। लिखेंगे। 5 पे क्या है? 5 ईन। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 पे है ना? ये आपका क्या हो गया? आईपीएससी नेमिंग। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी बताओ, इनकी नेमिंग कैसे होगी? चलो, पेरेंट चेन कितने की है? 1, 2। देखो ये एस्टर है, एस्टर है, ये देखो एस्टर है, ये भी एस्टर है, और देखो ये भी क्या है? 1, 2, 3, 4। देखो ये भी एस्टर ही है, दोनों एस्टर। अब बताओ ये एस्टर ओ से कनेक्ट है और ये एस्टर सी डबल बॉन्ड ओ से कनेक्ट। बताओ, जब एस्टर का ओ कनेक्ट हो तो उसका प्रीफिक्स क्या होता है? बताओ। उसका प्रीफिक्स होता है अल्कानोइल ऑक्सी। और जब सीओ कनेक्ट हो डायरेक्ट पेरेंट चेन से, तो इसको बोलते हैं, इसका ही प्रीफिक्स क्या यूज होता है? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है, ये आपको पता है। जब ओ कनेक्ट होगा पेरेंट चेन से तो अल्कानोइल ऑक्सी, और जब सी डबल बॉन्ड ओ कनेक्ट होगा तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अब आपको पता है एल्कानोइल, अब देखो कितने की चेन है, पहले ये देखो। 1, 2, 3। तो 3 की है, तो कौन? एल्कानोइल 3 की है, तो क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा प्रोपेनोइल, और फिर क्या लास्ट में? ऑक्सी। और ये है कितने पे? और ये कितने पे कनेक्ट? ये कनेक्ट है 2 पे, तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 पे क्या लगा हुआ है? प्रोपेनोइल ऑक्सी। और यहाँ पे 1, 2 की पेरेंट चेन है, तो क्या लिखी जाएगी? इथानोइक एसिड, या एथ वनोइक एसिड भी लिख सकते हो। तो ये इसका आईपीएससी नेम होगा। करेक्ट। चलो इधर आ। अब देखो क्या होगा। 2 पे क्या लगा है? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। 2 पे हम क्या लिखे? एल्कोक्सी का मतलब ये देखो, ये क्या है?
ये जो लगा हुआ है एक मिथाइल है तो पहले इसकी नेमिंग होगी। एक मिथाइल है तो टू पे क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, OCH3 को क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। टू पे मिथॉक्सी और क्या लगाएंगे, कार्बोनाइल। कितने की चेन है, ब्यूट, ब्यूट वन ओइक एसिड, ये आपका क्या होता है, IPAC। ये दोनों याद रखेंगे, इससे इम्पोर्टेंट है। चलो इस पे आते हैं। नंबरिंग करना है, पीरियोडिक डबल बॉन्ड को जाएगी, आपको बताया तो कहाँ से चालू करें, चाहे यहाँ से ऐसे चले जाए चाहे यहाँ से, दोनों सिमेट्रिक है। तीन पे बुरमो आ रहा है, चार, पाँच, छह। इसको क्या बोलते हैं, इसको मिथाइलिडीन बोलते हैं। और ये बुरमो है। इसका नाम क्या होगा बताओ, यहाँ लिख रहा हूँ, थ्री बुरमो। सिक्स पे क्या है, सिक्स पे है मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन है। और क्या है, साइक्लो हेक्स की हेक्सा, हेक्सा लगाएंगे क्यों, क्योंकि दो पाई हो। कितने पे है, वन और फोर पे, वन गामा फोर, क्या लिखेंगे, डाई। करेक्ट, देख लो। चलो इस पे आते हैं, ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन। आपको पता है पीरियोडिक किसको जाती है, अल्डिहाइड। तो वन, टू, तीन पे क्या है, ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो तीन पे क्या है आपका, तीन पे है साइक्लो हेक्साइल। और तीन पे ही क्या है आपका, ऑक्सो या कीटो, जो भी लिख लो, थ्री ऑक्सो और प्रोपेनल। क्योंकि वन पे एल्डिहाइड ही है तो क्या हो जाएगा, या प्रोप वन एल भी लिख सकते हैं। करेक्ट, प्रोपेनल। इधर आते हैं, बताओ पीरियोडिक किसको जाती है, डबल बॉन्ड को, आपको पता है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब, वन टू थ्री फोर। टू पे वापिस से क्या है, टू पे आपका वापिस से क्या है, टू पे क्या है, वही सेम साइक्लोहेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल होगा। अच्छा, तीन पे ब्रोमो है, पहले ब्रोमो लिखा जाएगा ना, तो यहाँ लिखते हैं, थ्री पे ब्रोमो है। और टू पे साइक्लोहेक्साइल है, ब्यूट है, चार की चेन है, ब्यूट है, वन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट वन ई। करेक्ट, इस पे आते हैं, बताओ नंबरिंग कहाँ से होगी, पीरियोडिक किसको जाएगी बताओ, डबल बॉन्ड को। जब डबल बॉन्ड को जाएगी तो फिर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी बताओ, हमें पीरियोडिक मल्टीपल बॉन्ड्स को देनी है। पीरियोडिक जब देंगे तो कहाँ से नंबरिंग होगी इसकी, अगर हम इधर से जाएं तो क्या आ रहा है, वन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, वन पे इथाइल है, वन टू थ्री फोर पे आ रहा है। अगर मैं इधर जाऊं, वन पे मिथाइल है, वन पे डबल बॉन्ड है, तो फिर तीन पे आ रहा है। इसका मतलब मुझे कहाँ से जाना पड़ेगा, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। करेक्ट, अब आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। बताओ क्या है, छह पे क्या है आपका, छह पे है ब्रोमो, सही। तीन पे है इथाइल, वन पे क्या है, मिथाइल, साइक्लो हेक्सा, क्यों, क्योंकि दो डबल बॉन्ड, हेक्स नहीं हेक्सा। तो कहाँ कहाँ है, वन कामा थ्री, आई ई। करेक्ट, देख लो, देख लो एक बार, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, बताओ इसकी नंबरिंग कहाँ से, इसकी नंबरिंग वहां से होगी जहां से मल्टीपल बॉन्ड्स करीब हो। अच्छा, अगर हम यहाँ से चालू करें, वन पे ब्रोमो है, वन पे डबल बॉन्ड है, फिर वन, फिर तीन पे डबल बॉन्ड है, ठीक। अगर मैं इधर से चलूँ, वन पे क्लोरो, वन टू थ्री, तीन पे वापस से डबल बॉन्ड, तो मैं कहाँ से प्रीफर करना करूंगा चलना, जहाँ पे ब्रोमो है, अल्फाबेट वाला, वन टू थ्री फोर। तो इसका नाम लिख ही लोगे, क्या है बताओ, वन ब्रोमो, फोर क्लोरो, क्या लिखोगे, साइक्लो ब्यूटा, ब्यूटा ही लगेगा, दो डबल बॉन्ड है, कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, वन और तीन पे, वन
कामा थ्री डाई ईन, ये आपका आईपीएससी में करेक्ट। अब इधर आ, पीरियोडिक किसको जाएगी, जो फंक्शनल ग्रुप होगा। कौन है, अल्कोहल। तो वन टू थ्री, हमारे पास ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। वन पे क्या है, वन पे है साइक्लोपेंटाइल, करेक्ट। साइक्लोपेंटाइल है, और दो पे क्या है, दो पे है मिथाइल। कितने की पेरेंट चेन है, तीन की, तो लिखेंगे प्रोप। और वन पे क्या है, अच्छा प्रोप के बाद दो पे इन भी तो है, प्रोप टू इन, इन का ही हटाएंगे, वन पे ऑल, क्योंकि ये वॉवेल, करेक्ट। देख लो इसका बताओ, ये तो वही वाला सेम लॉजिक है ना। ये कौन है, ये आपका एस्टर है। क्या है, ये आपका एस्टर है। क्या है, हमको पता है नंबरिंग कहाँ से होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड होती जाएगी, वन टू थ्री, करेक्ट। तो पता है जब O कनेक्ट होता है तो क्या होता है, अल्कानोइल ऑक्सी। अल्कानोइल का मतलब यहाँ से देखो, वन टू, मतलब दो की चेन है, तो क्या लिखेंगे, हमारा तीन पे क्या है, तीन पे क्या लगा हुआ है, तीन पे लगा हुआ है अल्कानोइल ऑक्सी, तो इथानोइल है, इथानोइल, और क्या लिखेंगे, ऑक्सी, बस। और ये इसका नाम क्या होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि COH पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं ना उसको, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आईपीएसी में, करेक्ट। चलो इस पे आते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें, एस्टर है। पीरियोडिटी में एस्टर पहले आता है। नंबरिंग कहाँ से होती है, एस्टर के कार्बन से, वन टू थ्री फोर। देखो ये में क्या हो गया, ये अल्डिहाइड है, जब अल्डिहाइड पेरेंट चेन का हिस्सा हो जाता है तो उसको ऑक्सो बोलते हैं। फॉर्माइल तब बोलते हैं जब वो अटैच हो, उस कार्बन की नंबरिंग ना हुई हो, पेरेंट चेन में ना काउंट हुआ। यहाँ पे वो पेरेंट चेन में काउंट है, तो उसकी प्रीफिक्स होती है ऑक्सो। और जब वो अगर यहाँ पे अटैच होता, पेरेंट चेन ऐसे जा रही होती, तब फॉर्माइल। पहले नंबरिंग, पहले नेमिंग किसकी होती, इसकी। क्या लगा है, ओ से मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, सीधा मिथाइल। पहले नेमिंग एस्टर के जो ओ से कनेक्ट है उसकी होती है, जैसे अमाइड में जो एन से कनेक्ट होता है उसकी, ठीक है, जैसे अमाइड में भी जो एन से कनेक्ट होता है उसकी होती है। अब देखो इसमें बताओ, मिथाइल हो गया। अब से तो हमारे पास एक ये है और एक ये, बताओ क्या क्या है, मिथाइल तो ये हो गया, ठीक है। तीन पे क्या है, आपको पता है, तीन पे साइनो है, करेक्ट। पांच पे ऑक्सो है, फाइव पे ऑक्सो, कितने की पेरेंट चेन है, पांच की, तो डायरेक्ट पेंटानोइड भी लिख सकते हो, या पेंट वन ओएट। तो आपको पता है एस्टर का सफिक्स क्या होता है, O8 होता है, ठीक है, ये आईपीएससी नेम होगा इसका। चलो इस पे CHO लगा हुआ है, तो नंबरिंग वही, दोनों CHO। इसका नाम क्या होता है, बेंजीन, वन टू, क्या लिखते हैं, डाई, क्या नाम है, कार्बल डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइड होता तो कार्बोक्सामाइड, और अगर CN होता तो कार्बोनाइट्राइल, COH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड, बस समझ गए। ये इसका आईपीएसी नेम हो गया, करेक्ट। इसमें बता आपको पीरियोडिक किसको जाएगी, कीटोन को, वन टू थ्री, ये तो आसान है। वन पे क्या है, फिनाइल, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, वन पे क्या है आपके पास, फिनाइल है। प्रोप कितने की चेन है, तीन की, प्रोप थ्री क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे। प्रोप, प्रोपेनोन वन पे होना है, थ्री पे नहीं है, प्रोप वन ओन, या प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं, करेक्ट। देख लो, मजा आ रहा है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, एस्टर वाला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आपका ये क्वेश्चन, पहले इसमें फंक्शनल ग्रुप ढूंढो। फंक्शनल ग्रुप मेन कौन है, बताओ।
इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप अमाइड है, पता है ना आपको, CONH2 1। चलेंगे कहाँ से, जो करीब हो, 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे। चलो अब बताओ, ये तो कार्बोक्सामाइड हो गया। अब बताओ 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है। 3 पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है, लोकेंट कितने हैं, एक यहाँ पे और एक देखो, इसकी नेमिंग क्या होगी बताओ। 3 पे क्या है, 3 पे है हाइड्रोक्सी। और 4 पे देखो ये वाला फॉर्माइल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर, फॉर्माइल बेंजीन। ये अमाइड है, जैसे कार्बन डिहाइड होता है वैसे कार्बोक्सामाइड होता है, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड। करेक्ट, देख लो। चलो इस पे आते हैं, ये आपका CN, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप पीरियोडिक में CN पहले आते हैं, करेक्ट। तो CN से चालू करेंगे, बताओ किधर जाए, ऊपर से जाएं कि नीचे से जाएं। ऊपर से जाएंगे, क्यों, 2 और 3 पे आ रहा है, इधर से जाएंगे 2 के बाद 5 पे आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल के हिसाब से जहां पे लोवेस्ट पोजीशन पे आते हैं, अगर पहले पे सेम आ रहे दूसरा देखेंगे, दूसरे पे सेम आ रहे तो तीसरा देखेंगे। पहले पे तो दोनों तरफ से रास्ता सेम, लेकिन उधर जाने पे फिर तीसरे पे आ रहा है, इधर जाने पे फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है लोकेंट, इसका मतलब इस तरफ से जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आपके पास 3 लोकेंट्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 और 3। अब आप अल्फाबेट ऑर्डर में लिख लो, क्या होगा, 3 अमाइनो, अमाइन के प्रीफिक्स अमाइनो है। 6 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, 6 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है। और 2 पे क्या है, 2 पे है मिथाइल। और क्या है, बेंजीन। आपको पता है CN लगा है, तो क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई यहाँ आते हैं, पीरियोडिक जाएगी डबल बॉन्ड को, और उस डबल बॉन्ड पे जाएगी जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। मैं इसका नाम बता दे रहा हूँ, आप लिखिए क्या होगा, बताओ वो कितने लोग हैं। 1 पे है ब्रोमो, 6 पे है मिथाइल, तो अल्फाबेट में क्या आएगा, 1 ब्रोमो, 6 मिथाइल, साइक्लोहेक्सा, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है तो हेक्सा लगाएंगे, 1 4 डाई, साइक्लोहेक्सा 1 4 डाई, इसका आप लिख लेंगे, ठीक है। चलो इस पे आते हैं, पीरियोडिक किसको जाएगी, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, कौन है, अल्कोहल, और उस पाथ को फॉलो करेंगे जिस पाथ पे मल्टीपल बॉन्ड्स ज्यादा आते हैं, और अल्कोहल नियरेस्ट पोजीशन पे आता हो, तो कहाँ से चलेंगे, इधर से 3 पे आएगा, 4 5 6, सबसे बड़ी पेरेंट चेन ही। तो हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है, बस एक लोकेंट है ये। आपको पता है इसका नाम क्या है, ये CH डबल बॉन्ड, अगर यहाँ डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होता है, बताइए, इसका नाम है इथेनाइल। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता तो इथाइनाइल, करेक्ट। बस यहाँ जो ई है ना, यहाँ वाई आ। चलो 4 पे क्या है आपका, 4 पे है इथेनाइल, इथाइल नहीं, इथेनाइल। अब आप इसकी नेमिंग कर लें, मैं बता दे रहा हूँ। 4 पे इथेनाइल है, कितने की पेरेंट चेन है, 7 की, क्या लिखेंगे, हेप्ट। कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, हेप्ट 1 6 डाई इन, और ई हटाना पड़ेगा, ई का वॉवेल है, 1 6 डाई इन, 3 ऑल, 3 ऑल, करेक्ट, आप इसका लिख लेंगे। चलो इसको बताओ, इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, आपको पता है कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहीं से चालू करेंगे, 1 2 3 4, और पेरेंट चेन में देखो CHO आ गया। और जब ये पेरेंट चेन पे CHO आ गया तो हम लिखेंगे 5 ऑक्सो, 5 पे ऑक्सो आएगा। अच्छा ये वाला जो CHO है,
ये पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, ये ब्रांच में है, तो इसको क्या बोला जाएगा? फॉर्माइल। आपको पता है COCl को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स क्या होता है इसका? क्लोरोफॉर्माइल। बस आप इसका नेम लिख लेंगे अब अल्फाबेट ऑर्डर में। क्या लिखेंगे? 2 पे क्लोरोफॉर्माइल, 3 पे फॉर्माइल, 5 पे ऑक्सो, 5 की पेरेंट चेन है, तो पेंट 1 ओइक एसिड या पेंटानोइक एसिड। जब 1 पे है तो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, ये पेंट 1 ओइक एसिड या पेंटानोइक एसिड। करेक्ट। इस पे आते हैं। बताओ किधर से चले। अगर मैं इधर से जाऊं तो 1 2 3, 3 पे आ रहा है इथाइल। अगर मैं इधर जाऊंगा 1 2 3 और 3 पे ही दो सब्स्टिट्यूएंट, 3 3, तो जीता कौन? ये। क्योंकि जब इधर से जाएंगे तो 1 1 पे डबल बॉन्ड है और फिर 3 पे 1 अच्छा मैं अगर इधर जाऊंगा, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 पे डबल बॉन्ड है, फिर 3 3 है, फिर 6 पे आ रहा है। ऐसा है। अगर तुम इधर से जाओ, इधर से जा रहे हो, तो 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 पे इथाइल आ रहा है, ठीक है। इधर आने में 4 5, फिर 6 पे आ रहा है। देखो ये दोनों तो टाई हो गए। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल से जो मिनिमम होगा वो जीतेगा, तो ये वाला रास्ता सही नहीं होगा। करेक्ट। तो ये वाला रास्ता सही नहीं होगा, तो फिर हम किस रास्ते से चलेंगे? ये लिखा हुआ ये करेक्ट। अब इसकी नेमिंग कर लो। 6 पे क्या है? 6 पे इथाइल है। अच्छा मैं बता देता हूँ, 6 पे इथाइल है। 3 3 डाई साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सीन। देख लो। आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन इधर। चलो कहाँ से नंबरिंग होगी? जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप आपका करीब रहेगा। बताओ कहाँ से करीब है? यहाँ से 1 2 3 4 और ऊपर जाएंगे, पेरेंट चेन 5 की है। 4 पे क्या है? 4 पे क्या है आपका? साइक्लोब्यूटाइल है। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 4 साइक्लोब्यूटाइल। और कितने की पेरेंट चेन है? 5 की, तो क्या लिखेंगे? पेंट। कितने पे? इन है 3 पे, 3 पे लगाएंगे इन का ही हटाएंगे, क्योंकि जो 2 पे ऑल है मेन फंक्शनल ग्रुप वो वॉवेल। कुछ ऐसा आएगा, देखो आएगा। चलो यहाँ से नंबरिंग कहाँ होगी? जो मेन फंक्शनल ग्रुप हो। ये एल्डिहाइड है दोनों, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रियोरिटी तो कार्बोक्सिलिक को जाएगी। 1 2 3 4 5। अच्छा इधर चले जाओ तो एक की नंबरिंग तो करेगी। चलो हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 3। एक ये और एक ये। वो पता है जो जिस अल्डेहाइड पेरेंट चेन का हिस्सा हो जाता है उसका नाम होता है ऑक्सो, और जो अल्डेहाइड पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं होता, एज अ अटैच रहता है, तो वो होता है फॉर्माइल, और एक है मिथाइल। तो आप इसकी नाम कैसे करेंगे? 5 पे है फॉर्माइल, मतलब 5 फॉर्माइल, 2 पे मिथाइल, 6 पे ऑक्सो, पेरेंट चेन है 6 की, हेक्स 1 ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। हेक्स 1 ओइक एसिड। करेक्ट। चलो इसका बताओ कहाँ से चला जाए? ये सब एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हम कहाँ से चलेंगे बताओ? वहां से चलेंगे जहां से लोफ्रेंड्स नियरेस्ट पोजीशन पे पाए जाएंगे। अगर तुम सोच रहे हो इधर से जाएं या इधर से जाएं, अगर हम इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 पे आ रहा है, फिर 5 पे आ रहा है। करेक्ट। इधर से तो चल ही नहीं सकते, 1 के बाद सीधा 3 पे आ रहा है, 1 के बाद सीधा 3 पे आ रहा है, वहां से तो चल ही नहीं सकते। अब बताओ क्या? अगर मैं यहां से चलूं 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही चल। इधर से क्यों नहीं गया? इधर से क्यों गया? क्योंकि 1 पे ब्रोमो और यहाँ 1 पे क्लोरो, इसलिए ब्रोमो को प्रियोरिटी दी जाएगी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो इसका नाम आप लिख सकते हो 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो,
अल्फाबेट में लिखो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 नाइट्रो, या पूरे को टॉल्यूइन लिखो। क्या लिख दो? 1 ब्रोमो 2 नाइट्रो 3, या इस पूरे को एक मान लो, इसको टॉल्यूइन लिख दो, या ऐसा भी कर सकते हो। क्या कर दो कि 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 नाइट्रो, अच्छा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों सही। आप जैसा ऑप्शन में दिया, क्या लिख सकते हो? पहला तो ये है कि 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 नाइट्रो टॉल्यूइन, ये CH3 पूरे को एक मान लो, ये पूरे को एक, तो ये टॉल्यूइन ही तो है, या ऐसा नहीं करना है? तो लिखो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, ये भी सही। करेक्ट। वो ऑप्शन में जो दिया होगा दोनों सही, एक ही दिया होगा। चलो इसको बताओ। ये अमाइन है, पीरियोडिक में लास्ट में आता है, लेकिन यही तो है मेन पे, तो यहाँ से चलेंगे क्योंकि 1 पे फिनाइल, सब्स्टिट्यूएंट 1, ये आएगा देखो। 1 पे क्या हो गया आपका? 1 पे हो गया फिनाइल, क्या हो गया? 1 पे हो गया फिनाइल, और प्रोपेन टू अमाइन, क्या लिखेंगे? प्रोपेन टू अमाइन, समझिए, ये इसका आईपीएससी। करेक्ट। चलो इस पर इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी आपको पता है? मेन फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, आपको पता है उसके बाद पीरियोडिक मल्टीपल बॉन्ड्स को दी जाती है, तो हम किसको देंगे? इसको देंगे। यहाँ से चालू 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपका नाम क्या होगा? कितने लुपेंट है? दो यहाँ पे, एक यहाँ पे। 4 ब्रोमो 6 गामा 6 डाई मिथाइल, क्या होगा? 4 ब्रोमो 6 गामा 6, क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल, क्या होगा? साइक्लो, क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्स 2 ई, इन का ही हटा दो, और 1 पे क्या है? ओन, देख लो सही है। करेक्ट। इसका बता दो, इसका क्या होगा? देखो एक है 5 की रिंग और बाहर है 3 की रिंग, कोई डबल बॉन्ड नहीं है बाहर, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो कार्बन देखा जाता है किसमें कार्बन ज्यादा है, कार्बन चेन किसमें ज्यादा है। ये 5 की है और ये बाहर 3 की है, तो जीतता कौन है? जिसमें ज्यादा हो। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? यहीं से। और किसकी नंबरिंग होगी? साइक्लिक की। अगर यहाँ भी 5 कार्बन होता, इसमें भी 5, तो भी दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं, तो साइक्लिक को पीरियोडिक दी जाती है। बराबर पे साइक्लिक को, नहीं तो ज्यादा पे जिसकी ज्यादा होगी। और अगर कोई बाहर फंक्शनल ग्रुप आ गया, कोई एल्कीन आ गया, कोई एल्काइन आ गया, पीरियोडिक फिर बाहर को दी जाएगी, फिर कार्बन चेन नहीं देखी जाएगी, ठीक है। 1 पे क्या है? इसका नाम क्या होगा? 1 प्रोपाइल। 1 पे क्या है? 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन ही है ना जिसकी नंबरिंग की है। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 44। अभी टोटल 50 थे ना। चलिए लास्ट 6। चलो इसको बताओ कैसे नंबरिंग की जाए। चलो पीरियोडिक किसको जाएगी? अल्कोहल को, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को पीरियोडिक जाएगी, जहां से वो करीब पड़ेगा वहां जाए, ठीक है। जहां से वो करीब पड़ेगा वहां जाए। अब इसका नाम बताओ, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तुम्हारा, क्या है? 6 पे है मिथाइल, फिर क्या है? साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स है ना, कितने पे ईन है? 3 पे ईन ही हटा दो, और 1 पे क्या है? 1 पे क्या आएगा? ऑल आएगा। करेक्ट, देख लो सही है। चलो इसका बताओ, हमको बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप है कोई इसमें? हाँ साइनाइड है, यही तो है मेन फंक्शनल ग्रुप। यहाँ से चालू करेंगे 1 2, और इधर जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड को कवर करेंगे, क्या की इधर। चलो 3 पे क्या है आपके पास? फिनाइल। 2 पे है मिथाइल, तो पहले क्या लिखा जाए? मिथाइल, हम पहले आता है ना।
टू मिथाइल, इसका नाम क्या होगा? टू मिथाइल थ्री फिनाइल प्रोप, तीन की चेन है तो प्रोप, टू इन वन नाइट्राइल, नाइट्राइल ही होता है इसका सफिक्स। तो क्या लिखोगे? टू मिथाइल थ्री फिनाइल प्रोप टू इन वन नाइट्राइल। करेक्ट। चलो इस पे बताओ नंबरिंग कहाँ से की जाए? नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा। बताओ किधर जाए? क्या मैं इधर जाऊं, क्या इधर से इधर जाऊं, या इधर से इधर जाऊं? वन टू, क्योंकि वन पे डबल बॉन्ड, और इधर से आते तो दो पे आता, तो हम कहाँ जाएंगे इधर? समझ गए? पीरियोडिक मल्टीपल बॉन्ड्स को दी जाती है पहले। पैरेंट चेन देखो इधर आ रही है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। चलो अब बताओ, अब कहाँ चला जाए? अब इसका नाम लिख दो बस। ये थ्री पे क्या है? इथाइल। टू पे भी क्या है? इथाइल। तो क्या लिखेंगे? टू गामा थ्री डाई इथाइल। करेक्ट। और कितने की चेन है? छह की। तो क्या लिखेंगे? हेक्स। वन गामा फोर, क्या लिखेंगे? डाई ईथ। करेक्ट, देख लो। वन गामा फोर डाई ईथ। चलो इस पे आते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप का है ऑक्सिलिक एसिड, पीरियोडिक में यही पहले आता है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। करेक्ट। अब देखो कहाँ कहाँ सब कुछ है। एक लोकेंड यहाँ साइनो। अच्छा ये वाला पता है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये इथेनाइल नहीं है, एल्काइन है, तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइनाइल। क्या बोलेंगे? इथाइनाइल। और एक यहाँ पे है, दो पे मिथाइल है, और कहाँ पे मिथाइल है? पांच पे मिथाइल है। तो पहला नाम आएगा ये फोर साइनो, थ्री इथाइनाइल, टू गामा फाइव डाई मिथाइल, हेप। क्या लिखेंगे? हेप वन ओइक एसिड। करेक्ट। अल्फाबेट में लिखेंगे ना, फोर साइनो थ्री इथाइनाइल टू गामा फाइव डाई मिथाइल, सात की चेन है तो हेप वन ओइक एसिड। करेक्ट। चलो इसका बताओ। नंबरिंग देखो, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड क्या होगा? पीरियोडिक उसी को जाएगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह की चेन बन रही है ना इधर। अब बताओ यहाँ क्या है? वन पे क्या है? वन पे पहले क्या है? सिक्स। सिक्स पे क्या लगा हुआ है बताओ? ब्रोमो। सिक्स पे क्या लगा है? छह पे ब्रोमो है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है ना, छह ब्रोमो। और वन पे क्या है? वन पे क्या लगा है? प्रोप। क्या है? तीन की चेन है ना, अगर तुम इसकी नंबरिंग कर दोगे तो वन टू थ्री लिखोगे। तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है? प्रोप। वन पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? प्रोप वन इनाइल। क्या लिखते हैं? प्रोप वन इनाइल। और ये अब इस पे आ जाते हैं, क्या है ये? साइक्लोहेक्स वन, साइक्लोहेक्सीन लिख दो, क्यों? क्योंकि वन पे ही डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? तो ये समझे इसकी नेमिंग कैसे की जाती है? प्रोप वन इनाइल। क्या लिखेंगे? वन पे डबल बॉन्ड है ना, तो वन इनाइल। इन नहीं लिखा जाएगा, इन तो लास्ट में आएगा, जो पहले जो मेन पैर, यहाँ पे इन नहीं लिख सकते, इन यहीं पे आ सकता है। कहाँ पे? तो मेन, वैसे मिलता जुलता ये भी। 50 का बताओ। आपको पता है नंबरिंग किसकी होगी? जिसमें चेन ज्यादा हो। ये डबल बॉन्ड वाली में पेरेंट चेन छह कार्बन की है, चार पाँच छह। हमारे पास एक क्या है ये आपका लोकेंट है। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूंगा वन टू, टू पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब बताओ मैं इसका नाम क्या लिखूं? ये वन से अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है? वन से, तो क्या लिखूंगा? वन। फिर क्या लिखूंगा? साइक्लो, क्योंकि ये ब्यूट है। क्या है? क्या लिखूंगा? साइक्लो ब्यूट। कितने पे इनाइल लगा हुआ है बताओ? इसकी नंबरिंग की है तो दो पे, तो क्या लिखूंगा?
टू इनाइल, क्या लिखूंगा, साइक्लोब्यूट टू पे जहां पे डबल बॉन्ड होगा टू इनाइल। अगर मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और लगा देता, मान लो ऐसा हो, पता है क्या नाम होता है फिर इसका, एक दो, तो नंबरिंग यहाँ से होती, डबल बॉन्ड यहीं पे है तो ऐसे जाते, वन टू थ्री, तो मैं क्या लिखता, वन कॉमा साइक्लो ब्यूट, नहीं तो ब्यूटा लिखता क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गए, तो मैं लिखता वन साइक्लो ब्यूटा, वन कॉमा थ्री डाई इनाइल, तो क्या लिखता, वन कॉमा थ्री डाई इनाइल। ऐसा तो है नहीं, लेकिन उसको हटा देते, समझ गए ना मैंने क्या बोला। चलो, साइक्लोब्यूट टू इनाइल, और इस पे आएंगे तो वन पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, साइक्लोहेक्सीन। करेक्ट। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, जो आपको मजा आया। ठीक है, बस इसी को अच्छे से पढ़ लो। आईपीएससी वैसे भी इजी ही आती है, 50 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, कोई भी क्वेश्चन, इसमें लगभग हर चीजें कवर कर दी गई। ठीक है, चलो अब अगले टॉपिक में मिलेंगे किसी और नई टॉपिक के साथ।